स्टूडेंट्स, आज हम क्लास सेकंड में हिंदी पढ़ेंगे। हिंदी में हमने क्या किया था नेक्स्ट लेक्चर में, पार्ट 7 बुद्धि का बल सबका पढ़कर हो गया था। इसमें आपको क्या करना था, इसमें शब्द ज्ञान सभी का हो गया था। घोंसला, घोंसला का क्या होता है, पक्षी का घर। मादा, मादा का क्या होता है, स्त्री जाति। नर का क्या होता है, पुरुष जाति। दुष्ट, बुरे स्वभाव वाला। सलाह का क्या होता है, सुझाव। उपाय का तरकीब। कोशिश का प्रयास। और शत्रु का दुश्मन। आज हम इसका क्या करेंगे, अभ्यास। कौवे का घोंसला किस पेड़ पर था। कौवे का घोंसला किस पेड़ पर था, इसका आंसर देखिए। कौवे का घोंसला बरगद के पेड़ पर था। कौवे का घोंसला कहाँ था, कौवे का घोंसला बरगद के पेड़ पर था। नेक्स्ट देखिए, पेड़ की खोखली जगह में कौन रहता था। तो इसका आंसर होगा, पेड़ की खोखली जगह में सांप रहता था। कौन रहता था, पेड़ की खोखली जगह में सांप रहता था। मादा कौवे ने कितने अंडे दिए। मादा कौवे ने कितने अंडे दिए, मादा कौवे ने 4 अंडे दिए। मादा कौवे ने 4 अंडे दिए। फिर से रिपीट कर रही हूँ, कौवे का घोंसला किस पेड़ पर था। कौवे का घोंसला बरगद के पेड़ पर था। पेड़ की खोखली जगह में कौन रहता था। पेड़ की खोखली जगह में सांप रहता था। पेड़ की खोखली जगह में कौन रहता था, पेड़ की खोखली जगह में सांप रहता था। फिर है नेक्स्ट, मादा कौवे ने कितने अंडे दिए। मादा कौवे ने कितने अंडे दिए थे, मादा कौवे ने 4 अंडे दिए। कितने अंडे दिए, 4 अंडे दिए। ओके, अब इसमें देखिए नेक्स्ट बुक में आपकी, कौवे के बच्चों को कौन खा गया था। कौवे के बच्चों को कौन खा गया था, कौवे के बच्चों को सांप खा गया था। किसने खाया था, सांप ने। कौवे के बच्चों को सांप खा गया था। बच्चों को घोंसले में ना देखकर कौवे के जोड़े की क्या दशा हुई। बच्चों को घोंसलों में ना देखकर कौवे के जोड़े की क्या दशा हुई। तो इसका आंसर क्या होगा, बच्चों को घोंसले में ना देखकर कौवे का जोड़ा बहुत दुखी हुआ। कैसा हुआ, दुखी हुआ। बच्चों को घोंसले में ना देखकर कौवे का जोड़ा बहुत दुखी हुआ। फिर है नेक्स्ट, कौवे ने सांप से छुटकारा कैसे पाया। कौवे ने सांप से छुटकारा कैसे पाया था, तो इसका आंसर होगा, कौवे ने रानी का हार सांप के बिल में डाल दिया। जब सिपाही हार निकालने लगे तो सांप ने उन पर हमला किया और सिपाहियों ने सांप पर भाले से वार किया। फिर से रिपीट कर रही हूँ, कौवे के बच्चों को कौन खा गया था। कौवे के बच्चों को कौन खा गया था, कौवे के बच्चों को सांप खा गया था। क्या कौन खा गया था, सांप। फिर है, बच्चों को घोंसले में ना देखकर कौवे के जोड़े की क्या दशा हुई। बच्चों को घोंसले में ना देखकर कौवे के जोड़े की क्या दशा हुई। इसका आंसर है, बच्चों को घोंसले में ना देखकर कौवे का जोड़ा बहुत दुखी हुआ। कौवे ने सांप से छुटकारा कैसे पाया। कौवे ने रानी का हार सांप के बिल में डाल दिया। जब सिपाही हार निकालने लगे तो सांप ने उन पर हमला किया और सिपाहियों ने सांप पर भाले से वार किया। ओके, फिर है नेक्स्ट, किसने किससे कहा। पहला, हम अपने बनाए घर को हम अपने बनाए घर को छोड़कर कैसे जाए। किसने कहा था, नर कौवे ने। किसने कहा था, नर कौवे ने। रानी का हार सांप उठाकर सांप
के बिल में डाल दो। रानी का हार उठाकर सांप के बिल में डाल दो। किसने कहा? सियार ने। किससे कहा था? नर कौवे से। हमें यह घोंसला छोड़ देना चाहिए। किसने कहा था? मादा कौवे ने। किससे कहा था? नर कौवे से। फिर है सही गलत पर सही का और गलत पर गलत का निश्चिन्ह लगाइए। आपको इसमें सही और गलत पे टिक लगाना है। ओके। कौवे के अंडे चील ले गई। कौवे के अंडे को किसने ले गया था? चील ने ले गया था क्या? नहीं। तो क्या होगा यहाँ पर? रॉन्ग। कौवे के अंडे को सांप ने लिया था। सांप ने कौवे के अंडे खा लिए। सांप किसने खाया था कौवे के अंडे को? सांप ने। तो ये क्या होगा? राइट। सियार रानी का हार लेकर भागा। सियार रानी का हार लेकर भागा था क्या? नहीं। किसने कौन भागा था? कौवा, नर कौवा। तो यहाँ पर ये क्या होगा? रॉन्ग होगा। सिपाहियों ने सांप को मार दिया। सिपाहियों ने सांप को मारा। राइट। फिर से कौवे के अंडे चील ले गई। क्या होगा इसका? रॉन्ग, गलत। सांप ने कौवे के अंडे खा लिए। सही। सियार रानी का हार लेकर भागा। गलत। सिपाहियों ने सांप को मार दिया। क्या होगा? सही। फिर है नेक्स्ट देखिए पेज नंबर 46। हाथ उधर कर। यहाँ नहीं रखना। भाषा ज्ञान क्या है? भाषा ज्ञान। नीचे लिखे शब्दों में उचित स्थान पर अनुनासिक, अनुनासिक मतलब क्या होता है? चंद्र बिंदु लगाइए। जैसे यहाँ पर सांप, तो इस पे अनुनासिक, अनुनासिक मतलब क्या होता है? चंद्र बिंदु। तो सांप, बांसुरी, गांव, यहाँ, पहुँच, छाव। ठीक। फिर है नीचे लिखे शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। राजा का क्या होता है? रंग। रात का दिन। शत्रु का मित्र। काला का सफ़ेद। बड़ा का छोटा। नर का मादा। क्या होता है विलोम शब्द? विलोम मतलब उल्टे शब्द। राजा का क्या होगा? रंग। रात का दिन। शत्रु का मित्र। काला का सफ़ेद। बड़ा का छोटा। नर का मादा। नीचे लिखे शब्दों में उचित मात्रा लगाकर दोबारा लिखना है। जैसे कावा, ये हो गया क्या? इसमें क्या काई की मात्रा लगेगी? औ की। तो ये क्या हो जाएगा? कौवा। दष्ट, दष्ट होता है क्या? उसको क्या लिखेंगे? दुष्ट। खन, खन को क्या कहते हैं? खून। खखली, खखली बोलते हैं क्या? नहीं, खोखली। घसला होता है क्या? घोसला। नहान, नहान होता है क्या? नहाना। फिर है अध्यापक अध्यापिका आपको कुछ पंक्तियाँ पढ़कर सुनाएंगे। ध्यानपूर्वक सुनने के बाद आपको बताना है कि ये वाक्य सही है या गलत। नदी के किनारे बरगद का पेड़ था। नदी के किनारे बरगद का पेड़ था। क्या आएगा यहाँ पर? राइट। पेड़ की डाल पर तोते का जोड़ा रहता था। पेड़ की डाल पर तोते का जोड़ा रहता था। पेड़ की डाल पर तोते का रहता था क्या? कौवे का, कौवे का रहता था ना। तो यहाँ पर किसका दिया है? तोते का। तो क्या होगा? गलत। मादा कौवे ने घोंसले में 7 अंडे दिए थे। मादा कौवे ने घोंसले में कितने अंडे दिए थे? 4। तो ये क्या होगा? गलत। कौवे का जोड़ा बहुत खुश हुआ। बहुत खुश हुआ था ना कि उसने सांप को मार दिया। ओके, इसको आपको कॉपी में करना है। फिर है आओ कुछ करें। ये क्या है? बंदर। बंदर कहाँ रहते हैं? डाल में। ये क्या है? शेर। कहाँ रहता है ये? फिर ये है चिड़िया। चिड़िया का क्या होता है? घोंसला। नहीं, मछली। मछली कहाँ रहती है? पानी में। आपको इसको मैच करना है। ओके। फिर है नेक्स्ट, आपके पसंदीदा जानवर का चित्र चिपकाइए या बनाइए। आपको जो भी जानवर अच्छे लगते हैं उसका यहाँ पर आपको क्या बनाना है? चित्र बनाना है। फिर है नीचे लिखे काम करने वाले जीवों के नाम। अब बताइए। बोझ ढोता है। कौन ढोता है बोझ? गधा। दूध देती है। कौन देती है? गाय। घर की रखवाली करता है। कौन करता है घर की रखवाली? कुत्ता। खेत जोतता है। बैल। चीज़ें कुतरता है। चूहा। अब इसमें आपको कॉपी में क्या क्या करना है? पहले आप करेंगे मौखिक,
उसके बाद आप करेंगे लिखित, उसके बाद आप करेंगे सही गलत, और फिर आप करेंगे उसके बाद विलोम शब्द। विलोम शब्द के बाद आप करेंगे ये। ओके, ये कंप्लीट कर लेंगे आप कॉपी में, और इनको याद भी करना है। ओके।